तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना भारत के ब्रह्मोस मिसाइल से काफी अधिक डरता है और इस डर का जिक्र चाइनीज मीडिया में भी रह रह के किया जाता है। और दोस्तों हाल ही में चाइना के द्वारा एक नया ऐसा काम किया गया जो फिर से दर्शा रहा है कि चाइना भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों से कितना डरता है। बेसिकली दोस्तों आप लोग कुछ ही दिनों के अंदर अलग अलग खबरों में सुने होंगे कि चाइना के द्वारा भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में नए बंकर्स और टनल्स का निर्माण किया जा रहा है। इवन अक्षय चिन्ह में भी चाइना के द्वारा कई सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशनों को तैयार किया जा रहा है। पर क्या आप लोगों को पता है कि चाइना के तरफ से भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक बॉर्डर सर्वेलेंस को मजबूत करने के लिए अर्ली वार्निंग रडार इंस्टॉलेशनों को बढ़ाया जा रहा है। असल में दोस्तों हाल ही के कुछ मीडिया रिपोर्टों में जानकारी दिया गया है कि चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के तरफ से कुछ सोफिस्टिकेटेड अर्ली वार्निंग रडारों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी नजदीक डिप्लॉय किया गया है और बताया जा रहा है कि ये चाइना के नए मिलिट्री बिल्डअप के तहत हुआ है। इवन रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि नया रडार असल में फ्लड बाउल अर्ली वार्निंग रडार के नाम पे जाना जाता है और इसे चाइना की तरफ से लेक मानसरोवर के नॉर्थ वेस्ट में 32 किलोमीटर के डिस्टेंस में डिप्लॉय किया गया है, जो भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करीब करीब 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। अब दोस्तों खबरों में इन रडारों के डिप्लॉयमेंट के बारे में तो कहा जा रहा है, लेकिन इन रडारों के डिप्लॉयमेंट के पीछे कारण क्या है या फिर कहे तो इस रडारों के डिप्लॉयमेंट के पीछे चाइना का जो डर है उसके बारे में जिक्र नहीं किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे फ्लड बाउल नामक जो रडार है इसे अर्ली वार्निंग रडार कहा जा रहा है, जिसका काम होता है दुश्मन के संभावित हमले से पहले जानकारी देना। और चाइना के तरफ से इन रडारों को पहाड़ी के इतने ऊंचाई में डिप्लॉय करने के पीछे मेन कारण है भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों का डर। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा हाल ही में और भी अतिरिक्त मात्रा में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में ब्रह्मोस मिसाइलों को डिप्लॉय करने का बात कहा गया है, जो कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है उसे तो मजबूत करेगा ही, साथ में चाइना के डिफेंसेस को भी आराम से भेद सकेगा। और दोस्तों ये जो ब्रह्मोस मिसाइल का डर है इसे ही छुपाने के लिए चाइना के द्वारा अब अर्ली वार्निंग रडारों का डिप्लॉयमेंट किया गया है, जबकि दूसरी तरफ भारत के द्वारा भी चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक जिस तरीके से एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को बड़े बड़े एयर बेसेस में कन्वर्ट किया जा रहा है और नए एयर बेसेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है, उससे भी चाइना डरा हुआ है। और चाइना को यह लग रहा है कि अगर कोई झड़प जैसी सिचुएशन हुआ तो भारत को इस क्षेत्र में एयरफोर्स के मामले में बढ़ोतरी होगा। और दोस्तों एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों को पहले से ही डिटेक्ट करने के लिए ऐसे अर्ली वार्निंग रडारों का इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों चाइना के फ्लड बाउल रडार डिप्लॉयमेंटों को लेके अलग अलग मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि ये चाइना का एक तरीके के बॉर्डर स्ट्रेंथन करने का पैटर्न है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अर्ली वार्निंग रडारों का डिप्लॉयमेंट करता है और उसके बाद धीरे धीरे करके अन्य इंफ्रास्ट्रक्चरों को मजबूत करता है। और दोस्तों चाइना के इस तरीके के रडारों के नामकरण भी जो है वो काफी अलग है, जैसे कि चाइना की तरफ से रडारों का नाम राइस बाउल, राइस स्क्रीन, ग्रेट वॉल जैसे रखा जाता है, जो कि इन रडारों के नाम के साथ साथ इसके कार्य प्रणाली को भी दर्शाता है। नए रडार को लेकर बताया जा रहा है कि इसके पुराने वर्जनों के मुकाबले में इसमें कुछ बदलाव किया गया है, जिससे कि ये और दूर रेंज तक काम कर सकेगा। और चाइनीज मीडिया हाउसेस का कहना है कि इस तरीके के रडार बॉर्डर में डिप्लॉय होने के साथ साथ एक तरीके से चाइना पहले से ही भारत की हरकतों को भनक सकेगा, जबकि दूसरी तरफ दोस्तों इन रडारों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक डिप्लॉय नहीं किया गया है, बल्कि करीब करीब 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में डिप्लॉय किया गया है, जो कि दूसरी तरफ यह भी दर्शाता है कि चाइना इन रडारों को भारत के हथियारों के रेंज के दूर रखना चाहता है। खास करके जो लॉन्ग रेंज के आर्टिलरी और रॉकेट्स है उसके रेंज से चाइना इन रडारों को दूर रखना चाहता है, ताकि इन रडारों के ऊपर किसी भी तरीके का लड़ाई के दरमियान हमला ना हो। मतलब एक तरीके से चाइना इन रडारों को सेफ डिस्टेंस में डिप्लॉय किया है, जो कि इनडायरेक्टली चाइना के और एक डर को भी दर्शा रहा है। अब दूसरी तरफ चाइना की तरफ से दोस्तों बॉर्डर में और भी कई तरीके के हरकतों को किया जा रहा है, जिनमें बताया जा रहा है कि पहले के जो 6 कॉम्बैटेंट आर्म्ड डिवीजन है उसे फेज आउट करके यहाँ पे 8 कॉम्बैटेंट आर्म्ड डिवीजन को डिप्लॉय करने का भी तैयारी चाइना कर रहा है, जो कि केवल मात्र भारत के बॉर्डर के लिए ही डेडिकेटेड होगा। दूसरी तरफ दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि हाल फिलहाल में चाइना की तरफ से एक विवादित मैप को भी जारी करके भारत को उकसाने का प्रयास किया गया है, जो कि दर्शाता है कि चाइना के मन में कुछ ना कुछ पक रहा है, जो कि चाइना जल्द ही अंजाम दे सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों खबरों में यह भी पता चल रहा है कि बिना किसी रीजन के चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तरफ से बताया जा रहा है कि वो G20 के मीटिंग में भारत में नहीं आने वाले, बल्कि उनके जगह में उनके जो सेकंड है मतलब चाइना के जो प्रीमियर है वो भारत में आ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों इससे भी एक तरीके से ये साफ होता है कि चाइना जो हरकत कर रहा है उसका जवाब शी जिनपिंग के पास भी नहीं है, और शायद इन्हीं चीजों को अवॉइड करने के लिए शी जिनपिंग भारत नहीं आना चाहते। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों से कितना डरता है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।